हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दैट इज सानिध्य इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम लोग टेंस की एक्सरसाइजेस किस तरह से की जाती हैं, यानी कि उनके टिप्स और ट्रिक्स टू मेक श्योर कि आपसे कभी मिस्टेक ना हो, ये देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में। तो प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग सेंटेंस देख के कैसे पहचानते हैं कि जो एम्प्टी स्पेस हमें दिया हुआ है उसमें कौन सा करेक्ट आंसर हमें फिल आउट करना है। और जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स यहाँ बताऊंगा वो आपको 100% गारंटी देंगे कि आपके टेंसेस में कभी कोई मिस्टेक ना हो। सो आर यू गाइस रेडी? सो लेट्स बिगिन नाउ। आपके सामने यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता ये सेंटेंसेस किस टेंस में लिखे हुए हैं और हमें कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है। बट आपको मैं एक चीज बताता हूं, टेंसेस में दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अगर टेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली इट इज आइदर इन एमसीक्यू फॉर्म यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या होता है सिर्फ ब्लैंक। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। एमसीक्यूज की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए होते हैं, यानी कि उनमें से या तो दो चॉइस या तो तीन चॉइस या तो चार चॉइस, उसमें से एक करेक्ट आंसर होता है और ऑब्वियसली बाकी गलत होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास चॉइसेस नहीं होते हैं, आपको बस एक बेस वर्ड दिया होता है। आपको उसको देखते हुए आपको पता है कि वर्ब कौन सी आएगी, लेकिन टेंस आपको सेंटेंस देख के ही पहचानना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज वाले जो है एग्जांपल्स उनको देख लेते हैं कि इनको सॉल्व करने का श्योर शॉर्ट तरीका क्या होता है टू मेक श्योर कि आपसे मिस्टेक ना हो। तो जो सबसे पहले ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है इन केस ऑफ एमसीक्यूज, कि आपको पहले करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है। हाँ, सही सुना आपने। पहले आपको करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है, पहले आपको मिस्टेक्स देखनी है, यानी रॉन्ग आंसर ढूंढना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारा ह्यूमन साइकी ऐसा होता है कि हम लोग को गलती जल्दी दिखती है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग गलती जल्दी पकड़ते हैं इंस्टेड ऑफ राइट थिंग। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हम लोग इस जगह पे करें। तो देखो क्या होता है, पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लास्ट नाइट आई ब्लैंक टू माय फेवरेट रेस्टोरेंट। अब देखो यहाँ पे एक कीवर्ड है जो टाइम फैक्टर बता रहा है, ध्यान देना इसको। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग प्रीवियस की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर ढूंढने से पहले हम लोग रॉन्ग आंसर पे फोकस करते हैं। देखो ये एम गोइंग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे एम आ रहा है जो प्रेजेंट के केस में आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं हैव गॉन। अब ये याद होगा आप लोगों को, हैज हम लोग कहां यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ये इसको देखते हैं हम लोग गॉन। अब आपको पता है गॉन जो है गो की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के पॉसिबल है ही नहीं। यानी यहाँ पे या तो हैड होना चाहिए था या तो हैव होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या है यहाँ पे, वेंट, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट आई वेंट टू माई फेवरेट रेस्टोरेंट। कितना सिंपल था ये, और यहाँ पे आपको कंफर्म है कि यही आंसर आपका निकलेगा। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो मिस्टेक्स के चांसेस ना के बराबर है, यानी यू विल स्कोर 100% इन टेंसेस एमसीक्यूज। यकीन नहीं होता तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है यहाँ पे, इट इज ब्लैंक आउटसाइड वी कांट गो। अब देखो यहाँ पे वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो क्या दे रखी है, रेन। अब देखो यहाँ पे की वर्ड है, आपको वो पहचाना आना चाहिए, वो की वर्ड है इज। अब आपको पता है हम लोग इसका यूज कहां करते हैं, वी यूज इज इन प्रेजेंट फॉर्म। अब देखते हैं हम लोग। अब देखो पहला ही ऑप्शन देखो, रेन्ड, ईडी लग रहा है, यानी कि क्या है, पास्ट फॉर्म है ना, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेन। अब आपको पता है ये यहाँ पे बेस फॉर्म वैसी की वैसी लिख दी हम लोगों ने, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बेस फॉर्म आता है सिंपल प्रेजेंट में, और आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या तो मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो यानी मेन वर्ब कैसे आ सकती है, फिर तो यानी ये भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रेन्स, सेम वही लॉजिक, क्योंकि हमें पता है रेन और रेन्स हम लोग कहां पे यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, और वहां पे अगर मेन वर्ब आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकता। तो यहां पे फिर से ये भी गलत है। बचा क्या, रेनिंग। तो दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग आउटसाइड वी कांट गो। ये था, आपको मैंने दो एग्जांपल्स बताए एमसीक्यूज के।
जिससे हम लोग श्योर शॉर्ट तरीके, जो ट्रिक मैंने आपको बताई, इस ट्रिक के बेसिस पे आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगी रिगार्डिंग एमसीक्यूज। मैं और एग्जांपल्स अभी आपको कराता हूं ताकि आप लोगों को और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर, ये मेथड जो है इसमें हमसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम ब्लैंक राइट नाउ, यानी आई एम। अब देखो यहाँ पे आपको बेस वर्ड क्या दे रखा है, ड्राइव। अब देखो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है आपका नाउ। नाउ का मतलब होता है इन दिस वेरी मोमेंट द टास्क इज गोइंग ऑन, यानी वो चल रहा है। यानी कि देखो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सीधे नहीं आंसर बताएंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे वही अपना एक्सक्लूडिंग द रॉन्ग आंसर एंड हेंस प्रूविंग द राइट आंसर, वो मेथड देखते हैं हम लोग। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ड्रोव। अब आपको पता है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हम लोग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में, यानी पास्ट में। बट यहाँ पे तो नाउ लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये तो भाई साहब होगा ही नहीं। ठीक है ना, ये तो कतई नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ड्राइव्स। अब फिर से देखो, क्योंकि आपको पता है ये बेस फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी ये कहां पे यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल में। हाँ प्रेजेंट हो सकता है ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है ये प्रेजेंट सिंपल में अगर है तो या तो हेल्पिंग वर्ब होती है या तो मेन वर्ब होती है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और यहाँ पे तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिवन। अब ड्रिवन में आपको पता है ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसके तो चांस है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें वो हैज, हैव या हैड होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टेंस। तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि ये भी नहीं है। तो बचा क्या, ड्राइविंग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, आई एम ड्राइविंग राइट नाउ। अब देखिए आपको मैं एक चीज और बता दूं कि माना ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग फॉर द राइट आंसर, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है। एंड सेकेंडली इट मेक श्योर कि आपका आंसर गलत ना हो। अगर मैंने आपको इस तरह से 100 टेंस के एक्सरसाइज करने को दिए, सेंटेंसेस दिए, आप उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे डेफिनेटली, अगर आप ये मेथड यूज करते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शी हैज ब्लैंक फिनिश हर वर्क। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड हैज। अब आपको पता है हैज हमेशा परफेक्ट में आता है, तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शंस। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, फिनिशिंग, आईएनजी लग रहा है ना, सवाल ही नहीं होता। सी देखते हैं, फिनिशेज, प्रेजेंट की फॉर्म लेकिन सिंपल ना, हमें तो परफेक्ट चाहिए। फिनिश बेस फॉर्म वैसे का वैसे ही उतार दिया, बिल्कुल नहीं। बचा क्या, ये है यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें पता है कि हैज या हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज के एग्जांपल्स। आई होप आपको एमसीक्यूज का जो मेथड है वो समझ में आया होगा। अब ये तो देखो बहुत सिंपल एग्जांपल्स थे, मैं अब आपको कुछ टफ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां पे एमसीक्यूज में भी दो ब्लैंक्स होंगे, यानी आपको चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस कि कहां पे क्या आ सकता है। यानी कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एक सेंटेंस में एक ही टेंस आ रहा था, अब हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक ब्लैंक में कोई और टेंस बनेगा, दूसरे ब्लैंक में कोई और टेंस बनेगा। हम उसका भी अभी एक एग्जाम्पल करके यहाँ पे देखते हैं। नाउ अब देखिए इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ये, और इसके ऑप्शंस भी थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे, बट डोंट वरी, हम लोगों ने जो मेथड सीखा है उस मेथड से इसको भी हम लोग आराम से कर लेंगे। तो देखिए क्या है सेंटेंस, मेक श्योर यू ब्लैंक द इलेक्ट्रिसिटी बिफोर यू ब्लैंक मेंडिंग दिस लाइट स्विच। मेंडिंग का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक है। नाउ देखिए इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है, मेक श्योर यू ब्लैंक द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे तो हमें कोई कीवर्ड समझ में आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ पे देखो ये मेक। अब आपको पता है मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि क्या है ये, प्रेजेंट टेंस। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी बिफोर यू ब्लैंक मेंडिंग दिस लाइट स्विच। अब यहां पे तो ये आईएनजी आ रहा है, लेकिन ये कोई भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन इसको देखो आप, दिस लाइट स्विच, यानी कि हम लोग अभी उस टाइम की बात कर रहे हैं और उस स्विच की बात कर रहे हैं, यानी करंट टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं।
यानी कि पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। अब ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, नीचे से शुरू करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, डिस्कनेक्ट पहले में आएगा और दूसरे वाले में विल स्टार्ट आएगा। ये तो सही है, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो रहा है, ये फ्यूचर बता दिया इसने, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, विल डिस्कनेक्ट स्टार्टेड, पॉसिबल ही नहीं है, एक फ्यूचर है और एक पास्ट है, सवाल ही नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, आर डिस्कनेक्टिंग वर स्टार्टिंग, यहां पे ये पास्ट आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी राइट आंसर क्या है इसका, डिस्कनेक्ट एंड स्टार्ट। देखो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेक श्योर यू डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिफोर यू स्टार्ट मेंडिंग दिस लाइट स्विच। अब यहां पे ये है इसका राइट आंसर, और हम लोगों ने इसको किससे किया, एक्सक्लूडिंग द रॉन्ग्स एंड फाइंडिंग द राइट्स। तो ये मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका आंसर श्योर शॉट सही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये करने के लिए भी आपको कीवर्ड्स पहचानना आना जरूरी है, और उसके लिए आपको टेंस की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। तो प्लीज, टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ऑल द टेंस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चेक आउट माई टेंस वीडियोस, जिसमें मैंने डिटेल में सारे टेंस एक्सप्लेन किए हैं मैंने, और उसमें आप आराम से उनका सिंटेक्स भी देख सकते हो कि कैसे पहचानना चाहिए और किस तरह से एक टेंस दूसरे टेंस से अलग होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते, थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, When I blank to the park with my friend, we blank fun because it was such a nice day. अब देखो यहाँ पे भी आपके पास दो ब्लैंक हैं, पर घबराने वाली बात नहीं है, हम लोगों ने कीवर्ड्स पहचानने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है हम लोगों को, तो अब हम लोग यहाँ पे भी ढूंढते हैं। अब आगे देखो, चलते जाओ, वेन का मतलब यहाँ पे होता है जब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टू द पास्ट। अब यह जब पता है, फ्यूचर का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है हमें, यानी हम लोग इसका यूज फ्यूचर में भी करते हैं या पास्ट में भी करते हैं, प्रेजेंट में नहीं करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, टू द पार्क विद माई फ्रेंड वी ब्लैंक फन बिकॉज इट वॉज। यहां यहां ये पहली सुलझ गई, यहां पे वॉज आ रहा है, वॉज किसका होता है, पास्ट का होता है, तो यानी ये सेंटेंस का जो सेंस है वो किस में बन रहा है, पास्ट में बन रहा है। तो अब आगे देखते हैं, सच अ नाइस डे। अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, देखो ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन देखो, वॉज गोइंग, पहला, ये सही लग रहा है कि यार हम लोग पास्ट में वॉज गोइंग तो आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आगे जाते ही हम लोगों को दिखा यहाँ पे हैव, हैव तो पास्ट में आता ही नहीं है, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वुड गो वर हैविंग। अब ये देखो यहाँ पे वुड आ रहा है तो ये पास्ट सेंस, लेकिन ये है फ्यूचर का पास्ट सेंस, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एम गोइंग विल हैव, फिर से यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट का सेंस तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा क्या है यहाँ पे, वेंट और हैड। ये है आपका पास्ट सिंपल और ये है आपका पास्ट परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, When I went to the park with my friend, we had fun। अब देखो यहाँ पे ये आपको लग रहा होगा ये पास्ट परफेक्ट है, बट एक्चुअल में ये भी पास्ट सिंपल ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आ गई हैड, लेकिन क्या यहाँ पे मेन वर्ब आ रहा है या थर्ड फॉर्म आ रही है, नहीं आ रहा है। आप इस सेंटेंस को इस तरह से दो हिस्से में ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको दो हिस्से में से ब्रेक करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आई वेंट, मेन वर्ब कहीं नहीं आ रहा, तो पास्ट सिंपल हो गया। वी के बाद देखो आप, वी हैड लगाया आपने पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे भी मेन वर्ब कहीं नहीं आ रहा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम इसको, व्हेन आई वेंट टू द पार्क विद माय फ्रेंड वी हैड फन बिकॉज इट वाज सच अ नाइस डे। तो ये तरीका होता है टेंसेस के एक्सरसाइजेस को करने का, स्पेशली एमसीक्यूज में। दो तीन एमसीक्यूज हम लोग और देखते हैं ताकि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, द इम्यून सिस्टम ब्लैंक बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द बॉडीज ओन मटेरियल्स एंड थिंग्स दैट ब्लैंक फॉरेन टू द बॉडी। यहाँ पे डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर निकालना, मटेरियल्स आपको पता ही, फॉरेन का मतलब होता है जो नोन नहीं होते हैं, विच वी डू नॉट नो, यानी जो अननोन होते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए सेंटेंस देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, और थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे एक तरह से इसको डिफाइन किया जा रहा है। अब आपको पता है इम्यून सिस्टम एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ये चीज हर इंसान के अंदर अवेलेबल होती है, यानी कि यूनिवर्सल हो गया।
अब आपको ये यूनिवर्सल वर्ड सुन के कुछ याद आ रहा होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ याद आ रहा है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। अब देखो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सेंटेंस के सेंस ही समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। ये माइंड में रखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इज वर्किंग वर। अब ये वर तो भाई साहब पास्ट का होता है, ये तो यहाँ पे गलत आ गया, इसकी वजह से तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा, चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, वर्क्स वुड बी, ये थोड़ा जम रहा था, प्रेजेंट का आ रहा था, ये थोड़ा जम रहा था प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन आगे आते ही ये फिर गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, वुड बी यानी ये भी गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, विल बी वर्किंग आर। अब यहां पे ये तो ठीक लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये जो विल बी वर्किंग है ना, यानी फ्यूचर, इसका तो सेंस ही नहीं होता। विल बी वर्किंग का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम ये काम करना अभी शुरू करेगा, अभी तक किया नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन आप पैदा होते हो उसी दिन से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसमें कोई डेडलाइन थोड़ा होता है कि भाई चलो अभी हो जाओ, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे ना, ये तो उसी वक्त शुरू हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्क्स और आर। अब देखो क्या है यहाँ पे सेंटेंस, देखो, द इम्यून सिस्टम वर्क्स बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द बॉडीज ओन मटेरियल्स एंड थिंग्स दैट आर फॉरेन टू द बॉडी। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इधर सेंटेंस के दो पीस कर दें, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, वहां से लेके मटेरियल्स तक सिर्फ मेन वर्ब आ रहा है जो प्रेजेंट सिंपल में होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, ये इसके साथ हम लोगों ने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया, एस, यानी प्रेजेंट सिंपल है ये, हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, थिंग्स दैट आर फॉरेन टू द बॉडी। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा यूज किया यहाँ पे, प्रेजेंट का, और क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आ रही तो ये वाला पार्ट भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल। दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द इम्यून सिस्टम वर्क्स बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द बॉडीज ओन मटेरियल्स एंड थिंग्स दैट आर फॉरेन टू द बॉडी। एक और तरीका है पहचानने का कि यहाँ पे आर क्यों आया, ये देखो, थिंग्स प्लूरल, प्लूरल के लिए प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब में एक ही ऑप्शन होता है आपके पास, दैट इज आर। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एज सून एज देयर ब्लैंक इवन अ टेम्पररी ब्रेक इन द वेदर द क्लाइंबर्स ब्लैंक देयर अटेम्प्ट टू रीच द समिट। समिट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ पीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको कीवर्ड नहीं मिलेगा, आप देखो ना, एज सुन एज देयर ब्लैंक इवन, यहाँ पे आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इंडिकेशंस हैं जो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या टेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या था, टू रीच लग गया यहाँ पे। अब आपको पता है ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, यानी इससे पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहां पे इन्होंने अटेम्प्ट रखा है। अटेम्प्ट जो होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट के होने के चांसेस हैं, शायद इसके साथ साथ और भी कुछ हो सकता है, देखते हैं कैसे। एज सुन एज देयर ब्लैंक इवन अ टेम्पररी ब्रेक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक इन द वेदर, यानी कि वेदर अभी खराब चल रहा है, प्रेजेंट बोल रहा हूं मैं, जैसे ही वेदर में ब्रेक मिलेगा आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कहा हम लोग, यहां पे हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि ब्रेक मिलते ही, हाँ लग गया यहाँ पे, क्या करेंगे, क्लाइंबर जो है वो उनकी जो कोशिश है समिट तक पहुंचने की वो शुरू कर देंगे। तब तक नहीं कर सकते जब तक उनको ब्रेक नहीं मिलता, यानी कि पहले ब्रेक मिल रहा है उसके बाद वो लोग समिट की चढ़ाई शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या इंडिकेशन आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, और सेकंड पार्ट इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है, शुरू करेंगे, फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे वॉज, पास्ट का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, पास्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो इसको तो हटाओ, गया ये। नेक्स्ट देखो, इज, ठीक है, रिन्यूड, नहीं कतई नहीं चलेगा ये तो, क्योंकि ये भी पास्ट ले जा रहा है, यहां भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। वॉज विल रिन्यू, फिर से पास्ट, ये हो ही नहीं सकता। अब देखो पहला ऑप्शन आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये यहां पे फिट बैठ रहा है। अब देखो कैसे,
As soon as there is even a temporary break in the weather, the climbers will renew their attempt to reach the summit. Renew का मतलब होता है वापस से शुरू करना या शुरू करना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बोला था ना पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट जो है, इसके चालू होते ही ब्रेक मिला आपको, उसके बाद ही क्लाइंबर जो है समिट की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो यानी क्या है, फ्यूचर, तो यानी ये है आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया ये वाला एग्जांपल। वही हम लोग सेम मेथड यूज कर रहे हैं, बस आपको सेंटेंस का सेंस लेना आना चाहिए, और जो उतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ वो भी इजी हो जाएगा। उसके बाद लेकिन आपको चाहे कैसे भी ऑप्शन मिल जाए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। शी ब्लैंक वेरी वेल बट हर सिस्टर कुक्ड मच बेटर व्हेन आई ब्लैंक हर। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो इसमें आपको कीवर्ड्स आराम से दिख जाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे शी ब्लैंक वेरी वेल, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ो। बट हर सिस्टर कुक्ड, अब देख रहे हो ये यहाँ पे कुक्ड, ये है पास्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो आपका पास्ट फॉर्म होगा। लेकिन अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे बट लगाया हुआ है। बट हम लोग तब लगाते हैं जब उससे पहले और उसके बाद में दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो, यानी कि बाद में नेगेटिव हो तो पहले पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बाद में पॉजिटिव हो तो पहले नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बट के बाद पास्ट है, तो पास्ट का जस्ट उल्टा होता है प्रेजेंट यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बट के बाद अगर हम लोगों को यहाँ पे पास्ट दिख रहा है, यानी इससे पहले क्या आ रहा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा होगा। समझ लेते हैं कैसे। अब आगे देखो हम लोग इसके ऑप्शंस देखते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला देखते हैं, इज कुकिंग नो। अब आपको पता है मैंने यहां बोला कि यहाँ पे तो भाई पास्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो, जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो ही नहीं सकता, फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती ना पास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विल कुक, बी ऑप्शन बाद में देखेंगे। सी देखते हैं, विल कुक विल नो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूचर फ्यूचर, चलो वहां एक बार मैं बोल दूं कि चलो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। नीचे देख लो आप, मैंने क्या बोला था, सेकंड वाला जो ब्लैंक है वो पास्ट होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड ऑप्शन, न्यू, यानी ये सही हो रहा है, पास्ट चाहिए था हमें। और कुक्स, जैसा मैंने कहा था, क्योंकि बट आ रहा है यहाँ पे, तो पास्ट का उल्टा क्या होता है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट, जो आ रहा है। तो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर है क्या ये, शी कुक्स वेरी वेल बट हर सिस्टर कुक्ड मच बेटर व्हेन आई न्यू हर। तो दिस इज द राइट आंसर, एंड दिस इज हाउ यू डू इट, excluding the wrongs and finding the rights. I hope you understood this. एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको अब 100% क्लियर हो जाएगा कि एमसीक्यूज में हम लोग टेंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट एग्जांपल, माई सिस्टर ब्लैंक इन अ स्मॉल अपार्टमेंट एट द मोमेंट बट शी ब्लैंक टू फाइंड अ हाउस विद अ गार्डन समटाइम सून। अब देखो यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन वो एकदम स्टेरियोटाइप कीवर्ड्स नहीं है, यानी फिक्स कीवर्ड्स नहीं है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, माई सिस्टर ब्लैंक इन अ स्मॉल अपार्टमेंट एट द मोमेंट। अब देख रहे हो ये जो फ्रेज है एट द मोमेंट, यानी कि इस पल, यानी आज अगर आप बात कर रहे हो तो आज वो इस टाइम पे करंटली इस सिचुएशन में रह रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बट शी ब्लैंक टू फाइंड अ हाउस विद अ गार्डन सम टाइम सून। सून का ये मतलब होता है कि वो जल्दी से जल्दी इसकी तलाश में है। अब देख रहे हो यहाँ पे, वहां पे भी मैंने ह लगाया था और यहाँ पे भी है आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आएगा तो पूरे सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बट लगा हुआ है, तो यानी प्रेजेंट में भी सेम फॉर्म नहीं रहेगी, प्रेजेंट में भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ब्लैंक्स हम लोग भरेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखते हैं पहले, लिव्स हैज होप। अब आपको मैंने बताया था कि दोनों प्रेजेंट होंगी, तो यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी सही हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पे कह रहे कि उसको उम्मीद है, अभी भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। और हम लोग जब ईडी लगा देते हैं हैज के साथ, यानी हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, इसका मतलब कि टास्क जस्ट खत्म हुआ है। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, तो यानी ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लिव्स वॉज होपिंग। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
नेक्स्ट देखते हैं हैज लिव्ड एंड होप, फिर से पास्ट आ गया यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, इज लिविंग एंड होप्स। अब मैंने आपको बताया था कि करंटली वो सिचुएशन में रह रही है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसको उम्मीद है कि जल्दी उसको एक ऐसा घर मिलेगा जहां पे गार्डन भी होगा, यानी मिलेगा, उम्मीद है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये प्रेजेंट सिंपल, तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, माई सिस्टर इज लिविंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट एट द मोमेंट बट शी होप्स टू फाइंड अ हाउस विद अ गार्डन समटाइम सून। तो ये थे आपके 10 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको इस तरह नहीं बताया क्योंकि उसका भी प्रोसेस यही होता है। ऑल द मोर वो इजी पड़ता है क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए गलत आंसर्स नहीं दिए हुए होते हैं। आपको जैसे मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स पहचानवाए कि आपको ऐसे पहचान के करना है, वहां पे भी वही करना है, बस वहां पे ये दिक्कत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। बट एमसीक्यूज में जो ये प्रॉब्लम आती है, मैंने उसका भी सोल्यूशन आपको बता दिया कि पहले राइट आंसर मत ढूंढो, पहले रॉन्ग आंसर्स पे फोकस करो, उनको एक्सक्लूड करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी लेफ्ट विद अ राइट आंसर। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब टेंस की एक्सरसाइजेस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा एग्जांपल है जो समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज ड्रॉप दैट सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली वो आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप यू ऑल आर गुड, टेक केयर, हैव अ गुड